वर्षा की ऋतु जब भी आती है मन को आनंद और उल्लास से भर देती। कभी आपने सोचा है कि ये वर्षा जो हमारे मन को उल्लास से भर देती है, ये स्वयं कितने परिश्रम के पश्चात हमारे पास आती। नदी हो, सरोवर हो या समुद्र हो, इसे सूर्य का ताप सहना पड़ता है, वाष्प बनकर उड़ना पड़ता है, आकाश में जाकर कठोर शीत का सामना करना पड़ता है, उस ठंड को सहना पड़ता है। तत्पश्चात ये वर्षा बनकर हम पे बरसती, किसी की प्यास बुझाती है तो किसी को आस दे जाती। इसी प्रकार हमें भी जीवन में यदि कुछ बड़ा कार्य करना है तो हमें कठोर और निरंतर परिश्रम करने होंगे। और जो व्यक्ति परिश्रम करने के पश्चात, किसी स्थान पर पहुंचने के पश्चात भी विनम्र रहे, वही व्यक्ति अमर हो जाता है। वही वो व्यक्ति होता है जिससे संसार प्रेम करता है। तो सदैव मन में विनम्रता बनाए रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार मैं, राधा और दाऊ, हम तीनों चुपके से एक उपवन में चले गए आम तोड़ने के लिए। बड़े परिश्रम के पश्चात हम वहां पहुंचे और हम आश्चर्यचकित रह गए ये देख के कि इस बार तो आम पके ही नहीं है। अब दाऊ ने क्या किया, एक आम तोड़ा और उसे चखा और वो निराश हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा खट्टा है। फिर राधा ने एक आम तोड़ा और उसे चखा और राधा उत्साहित हो गई। मैंने राधा से पूछा, राधा हुआ क्या, इतनी उत्साहित क्यों? राधा ने कहा कि इस बार इतने अधिक कच्चे आम हैं, इसका हम अचार बनाएंगे। तो दाऊ वहां से निकल गए निराश होकर और खाली हाथ। राधा भी वहां से निकली किंतु उत्साहित होकर और ढेर सारे कच्चे आमों के साथ। इससे हमें क्या सीख मिलती? यही कि हर स्थान पे ऐसा कुछ है जिससे हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं विकास की ओर जो हमें बढ़ा सकता है। ये सीख हर स्थान पे है। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अधिकतर लोग उस अभाव में दुखी हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंत में इसका निवारण करते हैं, संकट को मात दे देते हैं, संबंधों को पुनः जोड़ देते हैं। यदि आप सुख ढूंढते हैं तो आपको सुख अवश्य मिलेगा, प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। यदि आप दुख ढूंढते हैं तो आपको निराशा भी अवश्य मिलेगी। अब आप क्या ढूंढना चाहते हैं? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य का जीवन भी बड़ा विचित्र होता है। जैसे ही जन्म लेता है एक स्पर्धा में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य जन्म लेता है और स्पर्धा आरंभ होती है भाई और बहनों में सर्वश्रेष्ठ बनने की, सबसे आगे रहने की। फिर वो गुरुकुल में जाता है। अब अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ बने रहने की स्पर्धा आरंभ होती। अब वो वहां से निकलता है, संसार में आता है तो धन अर्जित करने की स्पर्धा आरंभ होती। चाहे रण हो या कला हो, ये स्पर्धा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो यदि स्पर्धा करनी ही है तो सबकी सहायता करने की स्पर्धा हम क्यों ना करें? एक ऐसी स्पर्धा जिसमें कोई भी जीते कोई भी हारे, लाभ सबका ही होगा। तो सब में ऐसे ही प्रेम बांटते रहिए, ऐसे ही आनंद बांटते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आपसे बड़ा, आपसे महान वो गुरु क्या आवश्यक है कि कोई व्यक्ति ही हो? कदापि नहीं। गुरु तो एक तत्व है, गुरु तो एक शक्ति है। गुरु यदि व्यक्ति होते तो केवल एक होते, किंतु ऐसा नहीं है। गुरु तो भाव है, गुरु श्रद्धा है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के परिचायक है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के निर्माता है।
आपको कब, कहाँ, किस स्थान पे, किस रूप में गुरु मिल जाएंगे और क्या ज्ञान दे जाएंगे, ये निर्भर करता है आपके भाव पर कि आप सभी को किस प्रकार से अपनाते हैं। यदि आप गुरु को अपनाना चाहते हैं, ज्ञान को अपनाना चाहते हैं, तो आपको श्रद्धा जागृत करनी होगी, सामर्थ्य जागृत करना होगा। आप गुरु और ज्ञान को अपनाना सीख गए तो ये अपने आप ही आपको महान बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे